अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम थैलेमस के बारे में पढ़ेंगे। हम आज के लेक्चर में थैलेमस की जनरल फीचर्स यानी उसके जो एक्सटर्नल फीचर्स है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इंशाल्लाह इसके बाद नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में हम थैलेमस की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है और उसके डिफरेंट पार्ट्स के जो फंक्शंस है उन सबको हम डिटेल से बारी बारी पढ़ेंगे। सो आज थैलेमस के जनरल एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में हम पढ़ते हैं कि थैलेमस क्या है और इसके वेरियस बाउंड्रीज क्या है, वेरियस सर्फेसेस क्या है और उसके स्ट्रक्चर्स को हम किस तरह पॉइंट आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। थैलेमस एक्चुअली हमारे पास एक शेप ग्रे मैटर है, ठीक है। सो सबसे पहले ये पॉइंट याद रखा करें कि हमारे पास थैलेमस जो है एक ग्रे मैटर है, ठीक है। ग्रे मैटर का एक मास है और ग्रे मैटर आप लोग जानते होगी द कलेक्शन ऑफ द सेल बॉडीज, जिसमें हमारे पास सेल बॉडीज की कलेक्शन होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ग्रे मैटर, ठीक है। और इसमें हमारे पास क्या है, ये एक शेप है, ठीक है। सो मैं आप लोग को शो करता हूँ एक शेप किस तरह है। सो इधर आप लोग इस डायग्राम के जरिए देख सकते हैं कि हमारे पास थैलेमस जो है ये एक शेप की तरह है, ठीक है। मैं अभी जो बुक है ना, स्नेल बुक है, उससे भी मैं शो करता हूँ कि किस तरह ये एक की तरह है। ये तो आप लोग देख सकते हैं कि थैलेमस है और ये इसका एक शेप है। सो मैं बुक में भी शो करता हूँ आप लोगों को, ठीक है जी। तो ये भी वही थैलेमस है, ठीक है। इसका डाइसेक्शन किया हुआ है, ठीक है। सो इन दोनों फीस को जब हम कंबाइन करें तो इससे हमें एक नुमा शेप हमें बनता है, ठीक है। सो इसलिए कहते हैं कि थैलेमस हमारे पास एक शेप ग्रे मैटर है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसके लोकेशन के बारे में, ठीक है। चलो इसके लोकेशन क्या है। सो याद रखा करें कि थैलेमस इज लोकेटेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल एंड द डाइनसेफेलन, ठीक है। सो सबसे पहला पॉइंट जो है ना कि आप लोग इस जब भी पूछते हैं कि थैलेमस किधर है, सो आप लोग का जवाब होगा इट इज लोकेटेड इन द डाइनसेफेलन। और डाइनसेफेलन आप लोग जानते होंगे कि ये सेरेब्रम का एक पार्ट है, ठीक है। सेरेब्रम के टू पार्ट्स होते हैं, टेलेनसेफेलन और दूसरा है डाइनसेफेलन, ठीक है। सो जो टेलेनसेफेलन है वो हमारे पास सेरेब्रल हेमिस्फीयर उस वो इंक्लूड करता है, और जो डाइनसेफेलन है उसमें हमारे पास थैलेमस आता है, हाइपोथैलेमस आता है, एपिथैलेमस आता है, सब थैलेमस आते हैं, तो वो बाद में हम देखेंगे इसलिए। लेकिन आज का लेक्चर थैलेमस के बारे में है। सो थैलेमस इज अ पार्ट ऑफ द डाइनसेफेलन। और दूसरी बात की लोकेटेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल। सो ये थर्ड वेंट्रिकल आप लोग जानते होंगे कि हमारे पास ब्रेन में, हमारे सीएनएस में, यानी हमारे जो ब्रेन है उसमें हमारे पास कुछ हॉलो कैविटीज होते हैं जिसको हम वेंट्रिकल्स कहते हैं, ठीक है। और इसमें हमारे पास जो थर्ड वेंट्रिकल है वो हमारे पास डाइनसेफेलन में है, ठीक है। और ये थैलेमस जो है वो थर्ड वेंट्रिकल के दोनों साइड पर है। सो मैं आप लोग को शो करता हूँ ये किस तरह है। इधर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है लेटरल वेंट्रिकल। यहाँ से यहाँ तक जो है ना, ये वाला जो है ना, ये वाला, ये हमारे पास क्या है, ये लेटरल वेंट्रिकल है, ठीक है। सो इसको मैं लिखता हूँ लेटरल वेंट्रिकल। ये लेटरल वेंट्रिकल है। इसके बाद ये लेटरल वेंट्रिकल जो है इधर इन हो जाता है, और इसके बाद ये दूसरी जो क्यूटी स्टार्ट हो जाते हैं, इसको हम कहते हैं थर्ड वेंट्रिकल, ठीक है। इसको हम कहते हैं थर्ड वेंट्रिकल। सो ये थर्ड वेंट्रिकल की इस साइड, राइट साइड और लेफ्ट साइड पर जो ये एक नुमा शेप बॉडीज है, इसको हम कहते हैं थैलेमस। सो इसलिए कहते हैं कि थैलेमस इज एक शेप मैटर, ग्रे मैटर लोकेटेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं इसकी दो एंड्स है, एक इंटीरियर इन है, दूसरा पोस्टीरियर इन है। सो इसके जो इंटीरियर इन है, सो उसका क्या लोकेशन है और पोस्टीरियर इन का क्या लोकेशन है। सो मैं शो करता हूँ कि इसके इंटीरियर और पोस्टीरियर इन का क्या मतलब है, ठीक है। इसके इंटीरियर और पोस्टीरियर का मतलब ये है कि ये थैलेमस है। सो इसका ये क्या हो गया, ये इसका हो गया इंटीरियर इन, और जबकि ये इसका हो गया पोस्टीरियर इन, ठीक है। अब पढ़ते हैं कि इसके बारे में क्या कहता है। तो कहता है कि इसका इंटीरियर इन जो है वो राउंडेड होता है, ठीक है, नैरो होता है, और वो उसका पोजीशन होता है एंटर वेंट्रिकुलर फोरामेन में। सो मैं शो करता हूँ ये किस तरह है। चलिए जी, इसका इंटीरियर इन जो है ना, उधर लिखा था कि ये क्या होता है, ये राउंडेड होता है। तो देखो ना, ये राउंडेड है, इसके मुकाबले में ये राउंडेड है, ठीक है। सो ये राउंडेड है। और दूसरा पॉइंट लिखा है ये नैरो है, तो नैरो भी है इसके मुकाबले में, ठीक है। और तीसरा पॉइंट लिखा है कि इट इज लोकेटेड इन द एंड टुवर्ड द एंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन। सो याद रखो एंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन इसी पोजीशन को कहते हैं, ठीक है। दिस पोजीशन इज कॉल्ड एंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन। मतलब ये कि इट इज द पोजीशन वियर द लेटरल वेंट्रिकल कम्युनिकेट विद द थर्ड वेंट्रिकल। दिस पॉइंट इज कॉल्ड एंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन, ठीक है। सो ये इंटीरियर इन जो है ना, ये एंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन के साथ वाक़ है, ठीक है। सो आई होप आप लोग को ये पॉइंट समझ आया होगा। फिर इसके तहत पोस्टीरियर इन के बारे में, सो पोस्टीरियर इन के बारे में कहते हैं कि इट इज़ एक्सपेंडेड, एंड दूसरा कहते हैं पल्विनार न्यूक्लियस। सो मैं आप लोगों को शो करता हूँ क्या है। देखो ये इसका ये पोस्टीरियर इन है। सो पोस्टीरियर इन इंटीरियर इन के मुकाबले में क्या है, ये एक्सपेंड है, खुला है, ठीक है। इसके मुकाबले में खुला है। और दूसरा पॉइंट लिखा था पल्विनार न्यूक्लियस। सो याद रखा करी, ये पल्विनार न्यूक्लियस हमारे पास एक न्यूक्लियस होता है थैलेमस के अंदर। हम आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे थैलेमस के इंटरनल ग्रॉस एनाटॉमी को, कि इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट न्यूक्लियाई होते हैं। उन न्यूक्लियाई में हमारे पास एक स्पेशल न्यूक्लियस है इधर, ठीक है, जिसको हम कहते हैं पल्विनार न्यूक्लियस, ठीक है। और ये बहुत अहम है, ये अक्सर एमसीक्यूज में पूछा जाता है। सो इधर इसलिए मैंने इसका नाम मेंशन किया था, ठीक है, क्योंकि ये बहुत अहम होता है
MCUs में इसका आने का चांस ज़्यादा होता है। सो मैंने इसलिए लिखा कि तो आप लोगों को से पूछा जा सकता है कि फल्विनार न्यूक्लियस इज सिचुएटेड इन विच एंड। सो आप लोगों ने जवाब देना है पोस्टीरियर एंड ऑफ द थैलेमस। फिर आते हैं इसकी सरफेस की तरफ। सो इसकी सरफेस हमारे पास ये 4 सरफेस है। इन्फीरियर सरफेस, सो इन्फीरियर सरफेस इसका जो है वो कंटिन्यू होता है टेगमेंटम ऑफ द मिड ब्रेन। और टेगमेंटम क्या है, ये मिड ब्रेन का एक हिस्सा होता है ये। सो थैलेमस का जो इन्फीरियर सरफेस है वो मिड ब्रेन के टेगमेंटम के साथ कंटिन्यू होता है। सो मैं शो करता हूँ किस तरह है। सो देखो इधर ये थैलेमस है, थैलेमस का ये जो है ये इसका क्या है, मतलब जब हम इसको ज़रा 3D पर शो करें, ठीक है, ये तो मैंने ये तो छोटी डायग्राम है ना, जब इसको 3D पर शो किया जाए सो इसका जो इन्फीरियर इन होता है, मतलब इसका एक इन्फीरियर सरफेस होता है, इसका तो पोस्टीरियर इन भी हो गया, लेकिन इसका इधर इन्फीरियर सरफेस आता है जब 3D पर शो करें। सो इसका जो इन्फीरियर सरफेस है वो टेगमेंटम ऑफ द मिड ब्रेन के साथ कंटिन्यू हो जाता है, ठीक है। सो आप लोगों ने ये याद रखना है, ये बाउंड्रीज, ये सरफेस बहुत ज़्यादा अहम है। इसके बाद इसकी मीडियल सर्फेस की तरफ आता है। सो इसके मीडियल सर्फेस में लिखते हैं कि लेटरल वॉल्स ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल। दूसरे लिखता है एंटर थैलेमिक कनेक्शन। सो पहला पॉइंट है लेटरल वॉल ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल कि थैलेमस के जो मीडियल सर्फेस है वो थर्ड वेंट्रिकल के लेटरल वॉल्स बनाते हैं। सो ये किस तरह है, सो इस तरह है कि लेट सपोज ये हमारे पास एक थैलेमस राइट थैलेमाई हो गया, ये लेफ्ट थैलेमाई हो गया। सो इसका ये वाला हेड, ये वाला साइड मीडियल है, इसका ये वाला जो साइड है ये मीडियल है। सो देखो ना ये थर्ड वेंट्रिकल है। सो द मीडियल वॉल ऑफ द थैलेमस इज फॉर्म बाय द लेटरल वॉल ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल। मतलब ये थैलेमस का तो मीडियल सरफेस है, ठीक है ना, लेकिन थर्ड वेंट्रिकल का ये लेटरल है ना, मतलब थर्ड वेंट्रिकल का तो लेटरल है, इसलिए कहते हैं कि द मीडियल वॉल ऑफ द थैलेमस इज द लेटरल वॉल ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल। मतलब लेटरल वॉल की ये लेटरल वॉल है, जबकि थैलेमस का ये मीडियल वॉल है, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखा है एंटर थैलेमिक कनेक्शन। सो इस पॉइंट पर हमारे पास जो राइट थैलेमाई है, लेफ्ट थैलेमाई है, उसके दरमियान एक बैंड ऑफ नर्व्स होते हैं जिसको हम कहते हैं एंटर थैलेमिक कनेक्शन, ठीक है। सो याद रखा करिए एंटर थैलेमिक कनेक्शन किस साइड पर होता है थैलेमस में, सो इसकी मीडियल साइड पर एंटर थैलेमिक कनेक्शन होता है, ठीक है, सही। सो ये मेरे पास क्या हो गया, ये हमारे पास है एंटर थैलेमिक कनेक्शन, ये है एंटर थैलेमिक कनेक्शन, ठीक है। सो इट इज़ अ बेन ऑफ नर्व दैट कनेक्ट द राइट एंड लेफ्ट थैलेमाई, ठीक है, और ये मीडियल साइड पर है, ठीक है। और मीडियल साइड कौन बनाता है, लेटरल वॉल ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल। अब आते हैं इसकी लेटरल सरफेस की तरफ। सो लेटरल सरफेस इज फॉर्म बाय द एक्सटर्नल मेडुलरी लेमिना कवर। सो अब किस तरह ये पॉइंट है, सो देखो ना ये थैलेमस है, थैलेमस का ये वाला साइड जो है इसका क्या है, इसका लेटरल सरफेस है, ठीक है। सो लेटरल सरफेस कहते हैं कि ये इट इज फॉर्म बाय द एक्सटर्नल मेडुलरी लेमिना कवर। मतलब इधर हमारे पास बाहर क्या है, इधर हमारे पास इस पॉइंट पर एक कवरिंग है, ठीक है, एक कवरिंग है, और इस कवरिंग को हम कहते हैं क्या, इस कवरिंग को हम कहते हैं एक्सटर्नल मेडुलरी लेमिना, ठीक है। सो इट इज़ द लेटरल सरफेस ऑफ द थैलेमस, ठीक है। इसके बाद आते हैं सुपीरियर सरफेस की तरफ। सो सुपीरियर सरफेस पर हमारे पास होता है एक वाइट मैटर, इसको हम कहते हैं स्ट्रेटम ज़ोनल, ठीक है। सो ये हमारे पास तो 2D डायग्राम है। सुपीरियर सरफेस हम शो नहीं कर सकते, सुपीरियर सरफेस हम जरा इस पॉइंट पर शो करेंगे कि लेट्स सपोज इट इज सुपीरियर सरफेस। सो इस सुपीरियर सरफेस पर हमारे पास वाइट मैटर का एक बैंड होता है, इसको हम कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं स्ट्रेटम ज़ोनल, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ आया होगा। ज़रा आते हैं इसकी शॉर्टकट फंक्शन की तरफ। इसके फंक्शन तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके कॉमन फंक्शन है, फंक्शन इज रिले स्टेशन फॉर वेरियस मोटर एंड सेंसिटिव पाथवे। जितने भी हमारे पास वेरियस मोटर और सेंसिटिव पाथवे है, यानी हमारे पास सेंसिटिव पाथवे नी पेरीपेरी सी सेरेब्रल कॉर्टेक्स की तरफ आते हैं, और जबकि मोटर पाथवे हमारे पास कॉर्टेक्स से बॉडी की तरफ जाते हैं। सो इन सब ने थैलेमस से पास होना है, ठीक है। और थैलेमस वर्क इज ए रिले स्टेशन फॉर ऑल ऑफ देम। अब ज़रा क्विक रिव्यू करता है। सो थैलेमस क्या है, थैलेमस हमारे पास एक शेप है, एक शेप ग्रामेटर है। सो आप लोगों ने देखा एक शेप ग्रामेटर है, ठीक है। इसके बाद हमने इसके इंटीरियर एंड के बारे में पढ़ा कि ये राउंड है, नैरो है, और ये इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन की तरफ है। तो देखो ना ये राउंडेड भी है, ठीक है, और नैरो भी है, और ये इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन जो है ना इसके पास है ना, आप लोग देख सकते हैं इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन के पास है, ठीक है। इसके बाद पोस्टीरियर इंड, तो पोस्टीरियर इंड क्या है, वो एक्सपेंडेड है, और उसके बाद उसमें पल्विनार न्यूक्लियस होता है, ठीक है। सो पोस्टीरियर इंड जो है वो हमारे पास एक्सपेंडेड है, उसमें हमारे पास एक न्यूक्लियस, इसको हम कहते हैं पल्विनार न्यूक्लियस। इसके बाद इंफीरियर सर्विस के कंटिन्यू है टेगमेंटम ऑफ द मिड ब्रेन के साथ। तो ये देखो ना, देखो इसके इंफीरियर सर्विस टेगमेंटम ऑफ द मिड ब्रेन के साथ कंटिन्यू है। इसके बाद मीडियल सर्विस हमारे पास लेटरल वॉल ऑफ थर्ड वेंट्रिकल बनाते हैं, और इसमें हमारे पास एंटर थैलेमिक कनेक्शन है। देखो ना ये मीडियल सर्विस जो है ना ये लेटरल वॉल ऑफ थर्ड वेंट्रिकल बनाते हैं, इसमें हमारे पास ये एंटर थैलेमिक कनेक्शन है, ठीक है। और जो लेटरल सरफेस है उधर हमारे पास एक एक्सटर्नल मेडुलरी लेमिना कवर होता है। सो ये कवर मैंने आप लोगों को शो किया, ठीक है। इसका लेटरल सरफेस हो गया एक्सटर्नल मेडुलरी लेमिना, इसका मीडियल सरफेस हो गया इंटरथैलेमिक कनेक्शन हो गया, और ये इसका इंफीरियर सरफेस तो टेगमेंटम ऑफ मिड ब्रेन के साथ कंटिन्यू, और इसका इंटीरियर इन जो राउंडेड है और वो इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन की तरफ है, और जो पोस्टीरियर इन है वो एक्सपेंडेड है, और उसी उधर हमारे पास क्या है
फॉल्बिनार न्यूक्लियस है, ठीक है। और इसकी सुपीरियर सरफेस पर हमारे पास वाइट मैटर का एक बैंड होता है जिसको हम कहते हैं स्ट्रेटम ज़ोनल। सो ये वही बैंड है। सो हो आप लोगों ने लेक्चर एंजॉय किया होगा। सो इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में हम इसके ग्रॉस फीचर, इसकी ग्रॉस एनाटॉमी पढ़ेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सी यू नेक्स्ट टाइम। वस्सलाम।